आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर भी आपका यही है, प्लांट किंगडम, और शुरुआत भी यहीं से हो रही है, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम उस दिन की क्लास में मैंने बस बेसिक चीजें बताई थी। आज से शुरुआत हो रही है आज के चैप्टर नंबर 3 की, बायो के प्लांट किंगडम। अब इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्लांट किंगडम, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कैसे किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। दूसरा हमें पढ़ना है पहली क्लास जिसका नाम है एल्गी, पहली क्लास जिसका नाम है एल्गी। चौथा टॉपिक हमें पढ़ना है और ये आज ही पढ़ने हैं चारों के चारों टॉपिक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो यहाँ तक का आज का टारगेट है। लेट्स सी क्लास कहाँ तक जाती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी देख लेते हैं, उम्मीद तो यही है कि खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखते हैं बेटा, प्लांट किंगडम जो है उसकी 5 क्लासेस है। प्लांट किंगडम की 5 क्लासेस है। कौन कौन सी? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 क्लास है। इस 5 क्लास में हम पहली क्लास का आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका रिप्रोडक्शन, इसकी क्लासिफिकेशन, इसमें कौन कौन से एल्गी आपको पढ़ने हैं वो सारा देखेंगे। करें स्टार्ट करने से पहले 2 वर्ड तुम्हें पता होने चाहिए। वो 2 वर्ड कौन कौन से हैं? वो 2 वर्ड हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, इन दोनों वर्ड का क्या मतलब है? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इन दोनों वर्ड का मतलब सुनो, इन दोनों वर्ड का मतलब सुनो, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। देखो, मान के चलो ये 2 क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम आपकी मम्मी से आया, ये क्रोमोसोम आपके पापा से आया। मान लो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ध्यान से सुनना, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम मिल गए। अरे सुन तो लो मेरी बात। ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम आपके हर सेल में मिल गए, स्टमक के सेल में मिल गए, लीवर के सेल में मिल गए, किडनी के सेल में मिल गए। मान लो ये वाला जो क्रोमोसोम है पहला, पापा के पहले क्रोमोसोम से मिल गया, दूसरा आया फिर वो मिल गया, तीसरा आया फिर वो मिल गया, चौथा आया। 23 कॉपी, 23 क्रोमोसोम मम्मी के, 23 क्रोमोसोम पापा के, आपके अंदर आ गए 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम जैसे आए आपकी पूरी बॉडी बनना शुरू हुई। यही होता है, यही होता है ना। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम आते हैं? 23। एग में कितने क्रोमोसोम आते हैं? वो दोनों मिलते हैं। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। उस जाइगोट से आपकी पूरी बॉडी बनना शुरू हुई। मेरी बात समझ आई? यस मैम। यानी कि एक चीज सीखो, स्पर्म और एग में हाफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है कि नहीं? और हर सेल में, हर सेल में मतलब 46 क्रोमोसोम है। लेकिन स्पर्म और एग में कितने क्रोमोसोम है? 20। हाफ सेट है। मेरी बात समझ आई शिवांशु? मैं क्या कह रही हूँ? यानी कि जब मेल गैमीट बनता है, मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म। फीमेल गैमीट क्या होता है? एग। फीमेल गैमीट होता है एग। इन दोनों में, स्पर्म में बेटा n कॉपी है। n का मतलब क्या? 23 क्रोमोसोम है। एग में भी n कॉपी है, यानी 23 क्रोमोसोम है। बाकी बॉडी के जितने सेल है, लीवर के उठा लो, किडनी के उठा लो, पैनक्रियास के उठा लो, सब में 46 क्रोमोसोम। सिर्फ 23 किसमें है? सिर्फ 23 किसमें? स्पर्म। यानी गैमीट्स में कितने होते हैं?
गैमीट्स में मैं कह सकती हूँ हाफ कॉपी होती है, हाफ सेट होता है। हाफ सेट को हम n कहते हैं, ये बात पता है उधर, ये बात पता है। हाफ सेट को n कहते हैं और n को ही हैप्लॉइड कहते हैं, ये बात पता है। आज ये बात पता है, हैप्लॉइड मतलब n, n मतलब हाफ सेट मतलब 23 को। ये किस में होंगे? इनको छोड़ के सब में 2n की कंडीशन होती है। सब में 2n, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं उसको। यानी हमारी बॉडी के सारे सेल डिप्लॉइड है सिवाय गैमीट को छोड़ के। गैमीट कैसा है? हैप्लॉइड है। गैमीट कैसा है? हैप्लॉइड। गैमीट में कितने क्रोमोसोम है? 23। बाकी सब में कितने क्रोमोसोम है? 46। ये बात याद है, आई बात समझ? अब ध्यान से सुनना। अगर मैं कह रही हूँ गैमीटोफाइट, यानी इसमें गैमीट है, यानी इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? जल्दी बोलो बेटा। गैमीट है ये, यानी ये हैप्लॉइड है, यानी ये हैप्लॉइड है, यानी ये n की कंडीशन है। अगर मैं कह रही हूँ स्पोरोफाइट, इसका मतलब है डिप्लॉइड, इसका मतलब डिप्लॉइड यानी 2, यानी डिप्लॉइड मतलब 46 क्रोमोसोम है हर सेल में। अगर गैमीटोफाइट अगर मैं किसी को कह दूँ तो 23। ये दो बात समझ आई? तो साइड में नोट बना के लिखो, गैमीटोफाइट इज इक्वल टू हैप्लॉइड स्लैश n स्लैश 23 क्रोमोसोम स्लैश 23 क्रोमोसोम। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड 2n स्लैश 23 क्रोमोसोम। बस अब गेम खत्म। ये दो वर्ड जिसको आ गए इजी हो जाएगा प्लांटिंग। आधे से ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन है, हैप्लॉइड क्या होता है मैडम, डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड बेटा आधे क्रोमोसोम, और आधे क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ गैमीट में ही होते हैं इंसान की बॉडी में। लेकिन हम तो प्लांट पढ़ रहे हैं, हम तो प्लांट पढ़ रहे हैं। तो अभी देखेंगे किस कौन कौन गैमीटोफाइट है और कौन कौन स्पोरोफाइट। तो ये दोनों नोट बना के साइड में, ठीक है भाई? आगे करें, आगे करें। यस चलो वीडियो बन रही है तो बोलोगे नहीं क्या बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिंग। ये अभी इंट्रोडक्शन चलेगा, अभी तो इनकी क्लास में घुसेंगे। अभी पहले सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना रही हूँ कि हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी कैसे है। ये टेबल बड़ा है तो बड़ी जगह बेटा कॉपी की बड़ी जगह ले लेना, टेबल है बड़ा, ठीक है? और खुला खुला बनाना, घर जाके एक ही बार में याद हो जाएगा। अभी याद हो जाएगा, अभी ही याद हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले आपको लिखने हैं कैरेक्टर्स, सबसे पहले कैरेक्टर्स। उसके बाद सबसे पहली क्लास कौन सी होती है प्लांट किंगडम की रुद्र? सबसे पहली क्लास कौन सी होती है? एल्गी। उससे अच्छा कौन सा प्लांट है? इससे बेटर कौन सा प्लांट है? ब्रायोफाइट्स। इससे इन दोनों से बेटर कौन है? टेरिडोफाइट्स। इन तीनों से बेटर कौन है? सबसे बेटर कौन है? मैंने कुछ दिन एक खासियत बताई थी, एंजियोस्पर्म कैसे पहचानोगे? एंजियोस्पर्म में क्या दिखना चाहिए? अगर मैं 4-5 पौधे रख दूँ और मैं कहूँ बताओ एल्गी है, बताओ ये है, ये है, ये है, कैसे पहचानोगे एंजियोस्पर्म? मैंने आपको कहा था जिसमें फूल दिख जाए, जिसमें फल दिख जाए, दोनों में से एक दिख जाए, वो एंजियोस्पर्म में आएगा, वो एंजियोस्पर्म में आएगा, ठीक है? अब देखो पहला कैरेक्टर हम लिखेंगे, पहला कैरेक्टर हम लिखेंगे बॉडी लेवल। बॉडी लेवल, इन सब की बॉडी लेवल कैसी है? इन सब की बॉडी लेवल कैसी है? हमें कैसे पता लगेगा मैडम जी कौन सा है? क्या ये एल्गी है, क्या ये जिम्नो है, क्या ये एंजियो है? हमें क्या पता लगेगा? तो सुनो भाई, सुनो, नाम से ही घुस जाओ। अच्छा, इसमें तो सिंपल है, इसकी बॉडी कैसी होगी? इसकी बॉडी सिंपलेस्ट होगी ना? होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। सिंपलेस्ट होगी ना? सबसे एडवांस बॉडी किसकी होगी? कॉम्प्लेक्स बॉडी किसकी होगी? खत्म बात। दो चीजें तो हमें यहीं से समझ आ गई।
दो चीजें तो हमें यहीं से निकल के आ गई, सिंपलेस्ट बॉडी एल्गी। अच्छा इन तीनों की कैसी होगी, ध्यान से सुनना। अब इसके नीचे मैं एक चीज लिख रही हूँ, इसको हम सिंपल क्यों कह रहे हैं? क्या इसमें पत्ते भी होते, क्या इसमें जड़ें भी होती, क्या इसमें स्टेम भी होता? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कुछ भी, जिसमें कुछ नहीं होता उसको कहते हैं थैलॉइड। थैलॉइड मतलब ना तो ट्रू लीफ है, ना तो ट्रू स्टेम है, ना तो ट्रू रूट है, तो ये सब एब्सेंट है। तो फिर कहोगे मैडम फिर ये पौधा क्यों है? तो बेटा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है इसमें जो इनकी तरह बिहेव करते हैं, रूट स्टेम लीफ की तरह बिहेव करते हैं। तो लिख दो, लिखने की जरूरत है वैसे। दे हैव सम स्ट्रक्चर्स, दे हैव सम स्ट्रक्चर्स कैन बिहेव लाइक देम। इनकी तरह बिहेव करते हैं, इनकी तरह बिहेव करते हैं। समझ आया? समझ आया रुद्र? सिंपलेस्ट बॉडी किसकी है? एल्गी की। क्या है? थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड मतलब क्या होता है? ना तो सच्ची लीफ है, ना तो सच्चा स्टेम है, ना तो सच्चा रूट है। इनके भाई ना तो इनमें जड़ें हैं, ना इनमें पत्ते हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर। इनके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनकी तरह बिहेव करते हैं, पढ़ेंगे। अच्छा ब्रायोफाइट में आ जाओ। ब्रायोफाइट भी सेम है, इसी का भाई है। ब्रायोफाइट में लिख दो सेम थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड बॉडी। इतना समझ आया? यस मैम। इतना आया शिवांशु? इतना आया? एल्गी जो सिंपल बॉडी और थैलॉइड बॉडी होती है, उसकी जो लीव्स होती है, स्टेम एंड रूट, वो एब्सेंट होती है। दे हैव सम। टेरिडोफाइट में भाई सब है। टेरिडोफाइट में है लीफ, तो लिखो ट्रू लीफ स्टेम एंड रूट प्रेजेंट होता है भाई टेरिडोफाइट में। अच्छा क्या इसमें होगा तुम्हारे हिसाब से? गेस करो। इसमें जिम्नो में होंगे पत्ते वत्ते, सब होंगे ना? तो लिख दो सेम। अरे ये भाई साहब ये तो सबसे ऊपर है, इसमें नहीं होगा क्या? तो लिख दो सेम, तो लिख दो सेम। सेम ही लिखना अपनी कॉपी में। तो ये सेम वर्ड से समझ रहे हो ना कि यही चीज लिखना। पहला कैरेक्टर में किसी को दिक्कत? पहले कैरेक्टर में दिक्कत? एल्गी के अंदर दे हैव होता है, लिखा है सेकंड। दे हैव सम स्ट्रक्चर बिहेव लाइक दैट, मतलब इनके पास कुछ तो है जो इनकी तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी क्या कहेंगे? मेन प्लांट बॉडी। मैडम इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन है? मेन प्लांट बॉडी देखो जरा, अभी मैंने दो वर्ड सिखाए थे, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। क्या लगता है कौन गैमेटोफाइट होगा? किसके अंदर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो? क्या लगता है? एल्गी होगा गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट होगा एल्गी? हाँ जी है, गैमेटोफाइट ही है एल्गी। गैमेटोफाइट। क्या ब्रायोफाइट है? क्या ब्रायोफाइट गैमेटोफाइट है? हाँ जी है। अब बताओ वो तीन बता दो, वो तीनों के सेल्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे? अरे क्या लिखूं? गैमेटोफाइट लिखूं, स्पोरोफाइट लिखूं? स्पोरोफाइट। बेटा ये स्पोरोफाइट बॉडी है तीनों की, ये तीनों अच्छे घर के हैं। स्पोरोफाइट लिख दो से। ब्रेन कैसे होते हैं? पूरे घर के स्पोरोफाइट। या लिख दो सेम, या लिख दो सेम। ये मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना, ये पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं वो अच्छे घर के होते हैं, है ना? अब आ जाओ थर्ड। अब आ जाओ थर्ड। बताओ इतने में किसी को दिक्कत? बेटा लाइफ साइकिल देखो, लाइफ साइकिल। अरे इधर लाइफ साइकिल, क्या इनकी लाइफ कौन से स्पोर से शुरू होती है? तो लिख दो भाई, जो यहाँ लिखा वही लिख दो। गैमेटोफाइट से शुरू होती है।
गैमेटोफिटिक लाइफ होती है इनकी, इनके सेल सारे हैप्लॉइड, ज़्यादातर हैप्लॉइड है, आधे आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके बैठा हुआ है ये, ज़्यादातर गैमेटोफिटिक है। अब ब्रायोफाइट में क्या लिखोगे, बता दो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो शिवांशी, बताओ भाई क्या लिखोगे। भाई इंटरनेशनल लेवल इसकी कीमत कर दी। बताओ क्या लिखोगे, सेम, सेम लिख दो, कट कर दो सेम। अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे, गैमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक, 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 स्पोरोफिटिक। क्या यहाँ क्या लिखेंगे काजल, सेम सेम, वेरी गुड। और कैसे? यहाँ पे, सेम और यहाँ पे सेम। अब आ जाओ आगे, अब आओ इंडिपेंडेंट पार्ट, अब आओ इंडिपेंडेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट पार्ट। अब मुझे सोच के बताना, एल्गी में ज्यादातर कैसा पार्ट है, गैमेटोफिटिक है या स्पोरोफिटिक है? इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक। पानी है पानी। हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ शिवांशु, पहले बताओ, पहले मुझे ये बताओ, एल्गी में इंडिपेंडेंट पार्ट कौन सा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे दो ऑप्शन है, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, बताओ जल्दी बोलो। स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। रुद्र, गैमेटोफाइट। दिव्यांशी, ABC गैमेटोफाइट। कुछ लॉजिक के साथ रीजन दे सकते हो? क्या किसको किसको रीजन किसको देना पहले ये मैंने मैम पूछा, को देखो किसे दे रहा है। एल्गी की जो बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होनी चाहिए, गैमेटोफाइट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पार्ट या स्पोरोफाइट होनी चाहिए? फारा, आंसर इज गैमेटोफाइट बेटा। अगर मान लो, अगर मान लो मैं एल्गी हूँ, नहीं, मैं नहीं मान सकता। नहीं मैं मान लूँ, नहीं, नहीं। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आपको खुद तो यार ठीक है। खुद पौधा बनना मंजूर है, पर तुम्हें समझ आ रहा है। ओके अगर मैं सह लेंगे एल्गी, थोड़ा। अगर मैं एल्गी हूँ तो मेरी बॉडी के सेल्स, सुन लो, मेरे बॉडी के सेल्स कैसे होंगे, गैमेटोफाइट होंगे, स्पोरोफाइट होंगे? पूरी बॉडी के सेल्स गैमेटोफाइट। मान लो मेरा इतना सा हाथ स्पोरोफाइट है, पूरी बॉडी क्या है, बस इतना सा हिस्सा स्पोरोफाइट है। तो मैं ये कह सकती हूँ पूरी बॉडी का सेल कैसे है, गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट सेल अपना खाना बना रहे हैं, लेकिन इतना सा हिस्सा स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट के लिए अलग से मशीन आएगी क्या खाना बनाने के लिए? तो ये स्पोरोफाइट किससे मदद लेगा? गैमेटोफाइट। कहेगा भाई तू 100% खाना बना रहा है, तू 90% खाना बना रहा है, मैं 10% तेरी बॉडी में आ गया, तो मेरे लिए भी तो बना दे, मैं कौन सा अलग से थोड़ा लाऊंगा? तो लिख दो इसमें, तो लिख दो भाई, जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड करेगा ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि पूरी बॉडी के मेजरली सेल तो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट। इसीलिए लिख दो गैमेटोफाइट इज अ इंडिपेंडेंट, काजल समझ आ रहा है? हाँ जी मैम। इज इंडिपेंडेंट पार्ट। अब मुझे ये बताओ, ब्रायोफाइट में क्या लिखे, ब्रायोफाइट में क्या लिखे काजल? ब्रायोफाइट में क्या लिखे? सेम लिख दे, बिल्कुल सही है, सेम लिख। बस ये बढ़ेगा ना। अब आ जाओ, ये तो भाई अच्छे भला है, टेरिडोफाइट। चलो ये छोड़ो, अभी पहले इस पे आते हैं, जिम्नो पे आते हैं। जिम्नो की पूरी बॉडी कैसे होगी, जिम्नो के पूरी बॉडी के सेल्स कैसे होंगे? स्पोरोफिटिक होंगे, सही कह रहे हो। मान लो कुछ पार्ट 1% पार्ट अगर गैमेटोफाइट है, तो किस पे कौन डिपेंड करेगा? स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट डिपेंड वेरी गुड। तो इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी किस कौन सी होगी? स्पोरोफिटिक। वेरी गुड। तो बस यही लिखना है, तो लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिख दो गैमेटोफाइट depend on sporophyte, therefore क्या लिखूं आगे रुद्र? Therefore it is स्पोरोफिटिक। नहीं
वहाँ देखो वहाँ देखो वहाँ देखो Therefore, Cut. gametes is the Therefore, independent part. sporophytic is the independent. Yes. It is. therefore sporophyte is the Independent part. independent part. क्या ये चीज यहाँ लिख दे सेम? क्या ये चीज यहाँ लिख दे सेम? सेम। अब बचा हमारा टेरिडोफाइट। चुप बैठा हूँ वीडियो बना रहा हमारा टेरिडोफाइट। देखो टेरिडोफाइट देखो भाई बेटा, टेरिडोफाइट में तो दोनों कंडीशन इंडिपेंडेंट जो पार्ट होता है ना, वो गैमेटोफाइट भी थोड़ा बहुत है और स्पोरोफाइट भी थोड़ा बहुत है, तो किसी एक को इंडिपेंडेंट कहना मुश्किल है। वैसे इसकी बॉडी स्पोरोफाइट ही है, लेकिन इसमें गैमेटोफाइट भी है, लेकिन वो गैमेटोफाइट कम नहीं है, ज़्यादा ही है। लेकिन तो हमें इसको इसमें एक भी इंडिपेंडेंट बॉडी कहना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लिखेंगे बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट बॉडीज। बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर independent part। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है आपका टेबल, अब मुझे ये बताओ, इस टेबल में किसी को दिक्कत? एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं शुरू से। Ma'am, एक second. एक बार शुरुआत से दोबारा रिवाइज कर रहे हैं अपनी अपनी कॉपी में या नोट पे, जहाँ देखना रिवाइज करो। ठीक है। मैंने आपको 2 वर्ड पढ़ाए इस टेबल की शुरुआत होने से पहले, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटो